तो शरीर सबको धारण करता है, मन को भी आत्मा को भी। शरीर में जो स्थित सारी इंद्रियां हैं वो जानकारी ग्रहण करती है। तो हम अपने शरीर को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। लेकिन ना तो मन को देखा जा सकता है, ना स्पर्श किया जा सकता है। वैसे ही ना तो आप अपनी आत्मा को देख सकते हैं, ना उसको स्पर्श कर सकते हैं। उसे मन के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। अब इन तीनों में मन ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि तीनों की विशेषताएं अलग अलग है, कार्य अलग अलग है। ये जो विभाजन हमने किया है, अर्थात ये हमारे अध्ययन की विशेषता के लिए किया है। एक मनुष्य को 3 भागों में हमने बांटा, शरीर, मन और आत्मा। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये बंटवारा हमारे सुविधा के लिए है, अध्ययन के लिए है, ना कि ये वास्तविकता है। ऐसे 3 अलग अलग हिस्से हम न आंखों से देख सकते हैं, न उसका स्पर्श कर सकते हैं। ये हमारे अपने अध्ययन के लिए हमने विभाजन किया है। तो शरीर के बारे में मैंने आपको बताया कि शरीर जो है एक जैविक यंत्र है, बायोलॉजिकल मशीन है। इसके निर्माता, संचालक, नियंत्रक जो है वो प्रकृति या परमात्मा है। और जितनी स्वास्थ्यवर्धक आदतें हैं या बीमारियों से बचने के उपाय हैं, उनके अनुसार ही हमारा शरीर जो है अपना काम करता है। हमारे शरीर का सभी कार्य जो है वो अनैच्छिक है, यानी वो मन की इच्छाओं पर नहीं आधारित है। इसलिए आप ना तो सांस लेना बंद कर सकते हैं, ना पानी पीना बंद कर सकते हैं, ना भोजन करना बंद कर सकते हैं, ना मलमूत्र विसर्जन करना बंद कर सकते हैं, ना अपनी बढ़ती उम्र को जो है आप जो है रोक सकते हो। शरीर का जन्म होना, शरीर का विकास होना, फिर उसका प्रौढ़ होना, उसका बूढ़ा होना और उसकी मृत्यु होना, ये जो सारा कार्यक्रम है ये परमात्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा पूर्व निर्धारित है। इसलिए वो मनुष्य की इच्छा के बाहर है। इसलिए तमाम सारी शारीरिक क्रियाएं जो है ये अनैच्छिक है। लेकिन मनुष्य ने भाषा पहले सीख ली और बाद में उसको इन सारी चीजों का पता चला। इसी कारण से हमारी भाषा में एक दोष पैदा हो गया। हम कहते हैं कि मैं सांस लेता हूं, मैं पानी पीता हूं, मैं भोजन करता हूं, मैं सोता हूं। हमारी सब भाषा में मैं कर्ता बन गया, क्योंकि भाषा पहले जन्मी, बहुत पहले जन्मी। और इस बात का बाद में पता चला कि साहब हमारे भीतर जीव शक्ति है, वो हमसे सारा करवाती है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। इसलिए मैंने कहा कि आप में से किसी को भी गुस्सा आ जाए तो कोई ये नहीं कहता कि साहब मैं जो बहुत गुस्सा आ गया, मैं 1 घंटे के लिए सांस बंद कर देता हूं। कोई है आप में ऐसा तो मुझे बता दें। सभी शारीरिक क्रियाएं अनैच्छिक है, वो प्रकृति के द्वारा संचालित और नियंत्रित है। यह हमें बहुत बाद में पता चला। और आज भी ऐसे कई मनुष्य हैं जिनको यह पता ही नहीं कि सांस लेना हमारी इच्छा पर आधारित नहीं है, पानी पीना हमारी इच्छा पर आधारित नहीं है, हमको करना पड़ता है वो।
वो प्रकृति की इच्छा है, परमात्मा की इच्छा है कि आपको सांस लेना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा। कहते हैं 4 वासनाएं हैं जिसके द्वारा प्रकृति शरीर का संचालन करती है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार का मतलब है सांस लेना, पानी पीना, भोजन करना। निद्रा का मतलब है परिश्रम करने के बाद में थकान आएगी तो नींद लेना, विश्राम करना। भय का मतलब है अपनी मर्यादाओं में जीना, मतलब केवल डरना ना ले आप, डरना तो बाद में अर्थ जुड़ा है। भय का वास्तविक अर्थ है कि अपनी मर्यादाओं को जानकर उन मर्यादाओं का पालन करना। जैसे अगर आप जंगल में गए, वहां आपने आग जलाई, उस आग को देखकर कोई भी हिंस्र पशु भी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि उनके भीतर यह भय है कि आग का हमको खतरा है। वो अपनी मर्यादा जानते हैं कि अगर हम ये मर्यादा को लांघेंगे कि हमारा जीवन समाप्त हो सकता है, जीवन को खतरा हो सकता है, इसलिए वो मर्यादाएं नहीं लांघते। इसलिए पशुओं में आत्मघात या नशा करने की प्रवृत्ति आपको देखने को नहीं मिलेगी। प्रकृति उनका जीवन संचालित करती है, इसलिए मनुष्य में जो खतरनाक बुराइयां आपको दिखाई देगी वो पशुओं में आपको नहीं है। पशु नशा नहीं करते, पशु आत्महत्या नहीं करते, पशु एक दूसरे का खून नहीं करते, पशु एक दूसरे को गाली नहीं देते, क्योंकि उनके भीतर की वासना उनसे जितना करवाती है वो कर लेते। भूख लगी तो जो भोजन उनका निर्धारित है वो कर लेंगे। स्वाद के लिए वो हत्या नहीं करते। जो पशु मांसाहारी है वो जरूर अपने भोजन के लिए दूसरे पशुओं को खाते हैं, लेकिन मनुष्य जो पशुओं को खाता है वो अपने मौज मस्ती के लिए खाता है, ना कि पेट भरने के लिए। ये फर्क है। तो मनुष्य के अलावा जितने जीव हैं, प्राणी हैं, पशु हैं, वो सब प्राकृतिक जीते हैं, इसलिए ये सारे उनमें आपको नजर नहीं आएगी। मनुष्य के पास मन है, इसलिए वह पशुओं से भिन्न हो गया। शारीरिक स्तर पर मनुष्य और दूसरे जीव प्राणी में कोई भेद नहीं है। शरीर के स्तर पर जन्म लेना, शरीर का विकास होना, बच्चों को जन्म देना, बुढ़ापा आना और मृत्यु होना, ये जो जीवन सर्कल है, लाइफ सर्कल है, जीवन क्रम है, वह सबके लिए शरीर के स्तर पर एक जैसा है। मनुष्य का भी जन्म होता है, मनुष्य के शरीर का विकास होता है, प्रौढ़ होने पर वह बच्चों को जन्म देता है, फिर बुढ़ापा आता है और मृत्यु। सब पशुओं के साथ, सब जीवों के साथ है, वैसे मनुष्य के भी साथ है। इसलिए मनुष्य शरीर के स्तर पर एक जीव है, एक पशु है, एक प्राणी है। इसलिए पहले कहा जाता था मनुष्य प्राणी। प्राणी तो है, पशु तो है, लेकिन मनुष्य है। फिर ये पशु मनुष्य क्यों बन गया, ये प्राणी मनुष्य क्यों बन गया? क्योंकि उसको मन मिला। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि मन एव मनुष्य। मनुष्य की क्या व्याख्या है? जिसके पास मन है वह मनुष्य, और जैसा उसका मन होगा वैसे उसका आचरण होगा। दोनों बातें उससे प्रकट होती है। मन एव मनुष्य का अर्थ क्या है? कि जिस प्राणी के पास मन है वह मनुष्य है। और उसका मन जैसे होगा वैसा ही उसका आचरण भी होगा, क्योंकि उसका आचरण निर्धारित करता है। तो शरीर को भूख लगती है, लेकिन कितना खाना है, कब खाना है,
कैसे खाना है, ये पशुओं में उनके भीतर जो वासना है वो स्वयं चलित रीति से तय करती है, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोमेटिक। अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको अनेक प्रकार की मशीनें मिलेंगी। एक तो क्या है, मैन्युअल, हस्तचलित। मान लीजिए आप मार्केट में गए, बाजार में गए और आपने कहा कि साहब हमको वॉशिंग मशीन दिखाएं, तो एक वॉशिंग मशीन है स्वयं चलित अर्थात मैन्युअल, जो ठुकनी होती है कपड़ों से ठुकाते हैं, वो स्वयं चलित हो गई। हाथ से आप साबुन लगाओ और हाथ से वो ठुकनी से ठोको। दूसरी में वो बोले साहब सेमी ऑटोमेटिक है। सेमी ऑटोमेटिक का मतलब है कि आपको आधे काम खुद करना पड़ते हैं, आधे काम मशीन कर लेती है। आपने बिजली का कनेक्शन लगाया, पानी डाला, बटन दबाया, फिर बाद में कपड़े बाहर निकाल के उनको सूखने डाला, ये आधा काम आपने किया और वो पाउडर मिला के जो है उसको धोने का काम मशीन में हुआ। फिर तीसरी एक मशीन बनी फुल्ली ऑटोमेटिक, उसको आप बिजली से जोड़ दें, पानी के नल से जोड़ दें और बटन ऑन करते ही सब अपने काम अपने आप शुरू हो जाएंगे, अपने आप बंद भी हो जाएंगे। पानी की जितनी आवश्यकता होगी उतना पानी वो खींच लेगा। जब पानी खराब हो जाएगा पानी को बाहर फेंक देगा, फिर दोबारा अच्छा पानी लेगा। अपने आप सारा होता है। कपड़े भी जो 90% उसमें सूख जाते हैं। आपने कपड़े निकाले, हवा में थोड़ी देर रखिए, आपके कपड़े तैयार हो गए। ये है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। तो जितने निर्जीव है वो स्वचलित है, अपने वो मैन्युअल है मनुष्य के लिए। निर्जीव पदार्थ जो है वो मनुष्य के लिए मैन्युअल है। पशु जो है फुल्ली ऑटोमेटिक है। जितने भी पशु हैं वो फुल्ली ऑटोमेटिक है, प्रकृति के द्वारा स्वचलित है। लेकिन मनुष्य जो है वो सेमी ऑटोमेटिक है, यानी सांस लेने का काम प्रकृति करती है, प्रकृति के द्वारा निर्धारित है। लेकिन दीर्घ सांस लेना है कि छोटी सांस लेना है, कौन से जगह से आपको लेनी है अंदर, ये आप तय कर सकते हैं। प्राणायाम करते समय आपने ये नाक बंद की होगी, ये खोली होगी, दीर्घ श्वसन लिया होगा, श्वसन धीमा कर दिया होगा, तो ये क्रिया होगी सेमी ऑटोमेटिक। सांस तो लेना है, वो तो कंपलसरी है, लेकिन सांस कैसे लेना है उसकी पद्धतियां आप जो है तय कर सकते हो, वो आपकी इच्छा के अनुरूप है। आपने नाक पर कपड़ा बांध लिया, वो आप कर सकते हैं। आप सुगंध सूंघ सकते हैं। ये कैसे वाला जो मामला है वो मनुष्य की इच्छा पर अवलंबित है और ये इच्छा मनुष्य के मन में जन्म लेती है। तो मनुष्य जो जैविक प्राणी है, जैविक मशीन है, वो सेमी ऑटोमेटिक है, यानी 50% का हिस्सा जो है वो प्रकृति तय करती है कि आपको शरीर के स्तर पर क्या करना है। जैसे मैंने कहा, आपका जन्म होगा, आपके शरीर का विकास होगा, आप युवा बनने पर बच्चों को जन्म देंगे, प्रौढ़ हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे और एक दिन मर जाओगे। यहां पर आपका मन कुछ नहीं कर सकता। आपकी इच्छा हो कि चलो भैया मैं बच्चा हो जाऊं, नहीं हो सकते, पीछे नहीं जा सकते, आप आगे ही जाएगी। आपका जीवन यात्रा जो है इच्छा पर नहीं है। ये तो कोई मनुष्य बूढ़ा ही नहीं होना चाहता। आपने वो ययाति के कहानी में सुना होगा कि सम्राट ययाति जो है वो बूढ़ा होना ही नहीं चाहते थे, मरना ही नहीं चाहते थे। बोले साहब मैंने जवानी का आनंद लिया ही नहीं अभी, तो मुझे पता ही नहीं चला कब जवानी खत्म हो गई। जो लोग युवावस्था में या किशोरावस्था में नशा करना शुरू करते हैं, उनको किशोरावस्था युवावस्था कब चलेगी पता ही नहीं चलता, एकदम से बुढ़ापे में लांग डालती है। बोले साहब यहां दुखता है, वहां दुखता है, ये दुखता है, साहब फलाना हो गया, ये हो गया। नशे ने सारी जवानी और सब बर्बाद कर दिया, एकदम सीधे बुढ़ापे में आपको पहुंचा दिया, सुपर फास्ट ट्रेन।
तो मन की अपनी विशेषताएं हैं। मन विचारों को जन्म देता है, भावनाओं को जन्म देता है, इच्छाओं को जन्म देता है, कल्पनाओं का विस्तार करता है, स्मरण करता है और निर्णय लेता है। ये 5 शक्तियां मन के पास है। विचार करना, भावनाओं को जन्म देना, इच्छाओं को जन्म देना, कल्पनाओं को जन्म देना, स्मरण रखना और निर्णय लेना, ये 5 प्रमुख मनोव्यापार हैं। विचार का मतलब क्या है? विचार जानने का साधन। आप जितनी भी जानकारी ग्रहण करते हो वो विचारों के माध्यम से करते हो। अगर विचार ना होते तो मनुष्य जानकारी ही ग्रहण नहीं कर पाता। अगर जानकारी नहीं आती तो फिर मनुष्य का विकास रुक जाता। आज जो मनुष्य में और प्राणियों में भेद है, आज मनुष्य में और प्राणियों में जो भेद है उसका कारण क्या है? कि मनुष्य के पास विचार करने की शक्ति है और इस विचार करने की शक्ति के कारण मनुष्य ने जानकारी प्राप्त की और जानकारी के बल पर वो कहीं से कहीं चला गया और सारे दुनिया का, कम से कम धरती पर जो है वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने लगा। विचारों के कारण मनुष्य ने भाषा बनाई, कपड़े पहनना सीखा, कविताएं, कहानियां, साहित्य बनाया, संगीत बनाया, नृत्य बनाया, कलाओं को जन्म दिया, गणित और भाषा का निर्माण किया, विचारों के कारण। विचार जानने का साधन है। कुछ भी जानने के लिए आपके पास विचार होना जरूरी है। विचार बीज है आपके आचरण का। जो विचार प्रबल हो जाएंगे, जीवित रहेंगे मजबूती के साथ, वो आपको आचरण में परिवर्तित करेंगे। बीज की तरह विचार आपके आचरण का बीज है। लेकिन ये विचार बड़े अल्पजीवी है। आप सद्विचार करते हो, प्रवचन सुनते हो, अच्छी कहानियां सुनते हो, अच्छे गीत सुनते हो, प्रार्थना करते हो, ये क्या है? सब अच्छे विचारों से निर्मित है, लेकिन केवल बीज मात्र है। मैं अपने हाथ में बीज रखूं और कहूं कि देखो भैया ये सब कुछ है, तो नहीं बात बनेगी। बीज से आम का पेड़ बन सकता है, और भी पेड़ बन सकते हैं, और भी फसलें बन सकती है जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, अनिवार्य है, आवश्यक है। लेकिन वो बीज आपको मिट्टी में बोना पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है लंबे समय तक के, तब जाके आपको फल मिलते हैं। सद्विचारों का, अच्छे विचारों का भी वही है। नशा नहीं करना अच्छा विचार है, बहुत अच्छा विचार है, लेकिन बीज मात्र है। उसको आपको अच्छी मिट्टी में बोना पड़ेगा। पहले तो अच्छी मिट्टी लगेगी, मिट्टी में बोना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी, उसको बाड़ लगानी पड़ेगी, पहरा देना पड़ेगा कि कोई ढोर डंगर ना खा जाए। लंबे समय तक के पानी देना पड़ेगा, कीटनाशक दवाई छिड़कना पड़ सकती है। तब जाकर लंबी दूरी तय करने के बाद में वो बीज का जो है, बीज अंकुरित होगा, उसका पौधा बनेगा, उसका वृक्ष बनेगा, फूल लगेंगे, फल लगेंगे, तब आप खा पाओगे। तो जो लोगों के पास जो है सहनशीलता नहीं है, जिसको अंग्रेजी में पेशेंस कहते हैं, धीरज नहीं है, सहनशीलता नहीं है, उनको कोई फल नहीं मिलते। नशा मुक्ति में कई लोग असफल क्यों हो जाते हैं? उनके पास कोई धीरज नहीं है, कोई सहनशीलता नहीं, उतावले हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लगता। मुक्ति का पेड़ आज आप लगाओगे, बीज आज लगाओगे, तो भैया उसको
बड़ा करते करते, मेहनत करते करते बहुत लंबा समय लगेगा। अगर आप 1 महीने में थक जाओगे, 1 महीने के पहले ही वो दिन गिनता है, बोले साहब 35 दिन हो गए, घर से कोई फोन आया कि नहीं आया, मुझे कितने दिन रहना पड़ेगा। अगर आपके पास धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है, सहनशीलता नहीं है, तो आप जीवन में सफलता नहीं पा सकते। खासकर जो परिवर्तन की बात है, सुधार की बात है, वहां पर आपको धैर्य से, सहनशीलता से काम लेना पड़ता है, क्योंकि सद्विचार केवल बीज मात्र है। अब विचारों के स्तर पर आपको कैसे सुधार करना है? एक तो पहली बात यह है कि नशे से आपका मन जो है अनियंत्रित हो जाता है। तो आपके मन में पहला दोष ये उत्पन्न होता है कि आपके मन में अनियंत्रित बुरे उपद्रवी विचार बार बार आते हैं। निराशा के विचार, उपद्रवी विचार, हिंसा के विचार, अशांति के विचार, शक के विचार आपके मन में बार बार आते, बहुत जोरों से आते, गति से आते, तब आपको तनाव पैदा हो जाता है। इतनी बेचैनी पैदा होती है कि आप जो है अपने आप को बीमार समझने लगते हो। नशे का सबसे बड़ा दोष क्या है? वो आपके मन को अनियंत्रित, दुर्बल और विकृत बना देता है। अब मन के कारण तो मनुष्य शक्तिशाली बना। मैंने कहा आपको, मन के कारण ही मनुष्य ने भाषा बनाई, साहित्य बनाया, सब तरह के विज्ञान उसने विकसित किए। मन पर ही मनुष्य सामर्थ्यवान बना। पशुओं में और मनुष्य में जो भेद है उसका कारण मन ही है। मन इस धरती पर सबसे शक्तिशाली वस्तु है। और नशे का सबसे बड़ा काम क्या है? आपके मन को ही विकृत, कमजोर और अनियंत्रित कर देती है। इसलिए आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में समस्याएं ही समस्याएं पैदा होती हैं। एक तरफ तो नशा आपके शरीर को जो है कमजोर बनाती है, विकृत बनाती है, उसमें बीमारियां उत्पन्न करती है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति घटा देती है। एक तरफ तो ये नुकसान है, आपका लीवर कमजोर हो जाएगा, पाचन प्रणाली कमजोर हो जाएगी, खून बनना कम हो जाएगा, एसिडिटी होगी, तमाम हजारों बीमारियां उत्पन्न होंगी। लेकिन ये एक अलग हिस्सा है। इसमें आप दवाइयों की सहायता से, मेडिकल साइंस की सहायता से आप में बदलाव ला सकते हो, जल्दी ला सकते हो, और उसमें आपको कुछ ज्यादा करना भी नहीं होता। लेकिन नशे के कारण जो आपका मन दुर्बल, विकृत हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, उसमें बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, सुधार लाने के लिए आपको लंबी तपस्या करना पड़ती है। वहां पर लोग जो है कमजोर पड़ जाते हैं। नशा मुक्ति में फेल्योर क्यों आता है, असफलता क्यों मिलती है, बार बार लोग नशे की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि वो शरीर को तो ठीक कर लेते हैं, क्योंकि उसमें उनका रोल कुछ भी नहीं है। बोले साहब ये हो रहा है, वो हो रहा है, डॉक्टर साहब फलाना हो रहा है, आज खुजली हो रही, बोले कल खुजली कम हो गई, आज भूख कम लगी थी, कल ज्यादा लगी थी, आपने डॉक्टर के पास गई, दवाई लिया, आपने नशा नहीं किया, महीने 2 महीने में आपका शरीर स्वस्थ हो गया। लेकिन मन में जो विकृतियां बनी हैं, उन विकृतियों को दूर के लिए आपको लंबी तपस्या करना पड़ती है। आपको योगासन करने पड़ेंगे, प्राणायाम करना पड़ेगा, मौन धारण करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके अनुसार आचरण करना पड़ेगा, नियंत्रण स्वीकार करना पड़ेगा। ये तमाम बातें करने में आपको अगर हिचकिचाहट है, आपके पास अगर जो है धैर्य नहीं है, सहनशीलता नहीं है, तो आप निश्चित रूप से असफल हो जाओगे। नशा मुक्ति में या किसी भी परिवर्तन या साधना में असफलता का कारण क्या है कि मन के स्तर पर हम सुधार और परिवर्तन का कार्यक्रम चलाने के लिए जो धैर्य, सहनशीलता हमारे भीतर होनी चाहिए, उसका हम प्रयोग नहीं करते, उसका उपयोग नहीं करते। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि वो आपके भीतर नहीं है, लेकिन आप उसका प्रयोग करना नहीं चाहते।
धैर्य और सहनशीलता ऐसे सद्गुण जो आपको जो है सफलता दिलाने में बड़ा योगदान करते हैं। क्योंकि जीवन जो है टाइम पास नहीं है, जीवन लंबी लड़ाई है, लंबी यात्रा है। तो जिनके पास धैर्य है, जिनके पास सहनशीलता है, वो निश्चित रूप से सफल होते हैं। और जिनके पास पेशेंस नहीं है, उतावले हैं, सुबह हुई नहीं कि शाम की सोचेंगे, शाम हुई नहीं कि दिन निकल के नहीं कि सोचेंगे, जो वर्तमान काल में नहीं जीना चाहते, उनके लिए सफलता बहुत मुश्किल काम है। इस तरह से मन की तमाम विशेषताएं हम देखेंगे। मन पर जो नशे का दुष्परिणाम हुआ है, उससे बाहर निकलने के रास्ते हम देखेंगे। आज हम यही विश्राम करते हैं। नमस्कार।